दिल्ली सरकार के विभागों और अन्य संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिए ओबीसी समाज की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी। दिल्ली सरकार के सूचना विभाग के आंकड़ों के अनुसार कुल 5,898 रिक्तियां थीं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के निर्देश पर सभी रिक्त पदों की पूर्ति की सूचना जारी की गई है। इस मामले में ओबीसी समाज के प्रतिनिधियों एलजी को धन्यवाद ज्ञापित करने को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए ओबीसी प्रतिनिधियों ने क्या कहा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य एलजी साहब को धन्यवाद देना था, क्योंकि पिछले बहुत समय से जो आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार है वो बिल्कुल भी वैकेंसियों को फिलअप नहीं करी है। बैकलॉग की सारी वैकेंसियां खाली पड़ी थी, जिस वजह से जो ओबीसी की जितनी वैकेंसियां थी वो नहीं भरी जा रही थी। तो पिछले अक्टूबर में, अभी 2023 अक्टूबर में हमने प्रजापति समाज की तरफ से एक ज्ञापन एलजी साहब को दिया था, प्रदेश प्रभारी ओबीसी मोर्चा श्री तोमर जी के माध्यम से। तो एलजी साहब ने उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए 5600 वैकेंसियाँ निकाली हैं, और सारी ही वैकेंसियाँ जिसमें मैक्सिमम ओबीसी समाज से रिलेटेड हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम एलजी साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया। ओबीसी समाज दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में है। एक तो ओबीसी समाज के साथ पहले ही अन्याय हो रहा है कि 80% जनसंख्या होने के बावजूद केवल 27% आरक्षण दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी जो वैकेंसियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं भरी जा रही, और दिल्ली सरकार तो ऐसा लगता है जैसे झूठ पे झूठ बोलती है। जैसे कि इन्होंने डीटीसी सारी प्राइवेट कर दी है और उन पे सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसियां निकाली। ऐसे ही इन्होंने ये जो गार्ड भर्ती किए थे ये भी सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे। दिल्ली सरकार चाहती नहीं है कि परमानेंट वैकेंसी निकले, क्योंकि उससे सरकार पे बोझ बढ़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार और एलजी साहब ने पिछड़े वर्ग को, ओबीसी समाज के सारे हित को देखते हुए परमानेंट वैकेंसी निकाली है। ये बिल्कुल बधाई की पात्र है, केंद्र सरकार भी और एलजी साहब। मैं सुरेंद्र कुशवाहा, सैनी मोर्चा कुशवाहा समाज का संरक्षक हूँ प्रदेश का, और मैं विभिन्न जो पिछड़े वर्ग समाज के लोग हैं उनके साथ मिलजुल करके काम करते हैं हम लोग। और पिछले दिनों हमने देखा कि पिछले 5 सालों में जब से दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार है, वो सारी वैकेंसी निकाल भी नहीं रही थी, और निकालना चाहती थी संविदा पर अपने लोगों को भरना चाहती थी। उसके साथ हम लोगों ने क्या किया कि फिर मैंने श्री जयप्रकाश तोमर जो प्रदेश प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके माध्यम से हमने दिल्ली प्रदेश के एलजी श्रीमान विजय सक्सेना जी को अप्रोच किया और उनको लिखत पढ़त किया। तो उन्होंने अब जो वैकेंसी निकाली है, परमानेंट वैकेंसी निकाली है, 6,000-7,000 हमारे पिछड़े समाजों को नौकरी मिलेगी, और इससे पिछड़े समाज के लोगों का भला होगा, उनके बच्चों को नौकरी लगेगी। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना जी का धन्यवाद करता हूं। उसी के साथ साथ जो केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारतीय जनता पार्टी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, और ऐसा ही काम मुझे भरोसा है कि आगे आने वाले समय में होगा। ये जो आप लोगों की जो वैकेंसी है काफ़ी समय से रुकी थी, तो कितने समय से रुकी थी, और अब कितनी नौकरी निकली हैं और कब तक भरी जाएंगी, क्या संभावना है? दिल्ली सरकार 2 वर्ष से आई हुई है, 2 बार से जब से निकली हुई है तब से ये लोग वैकेंसी निकाल रहे थे, और संविदा पर सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही रखे जा रहे थे। तो तभी हम लोगों को पीड़ा हुई, तो हम लोगों ने सरकार को अप्रोच किया है, श्रीमान एलजी साहब को। तो उसका नतीजा है कि अब वैकेंसी निकली है। अभी तो परमानेंट वैकेंसी है, तो सबको परमानेंट नौकरी मिलेगी, और ये अब जीवन भर के लिए जो नौकरी पा जाएगा वो जीवन भर के लिए करेगा। सर, कब तक ये वैकेंसी पूरी अगले 5-6 महीने में हो जाएंगे। अगले 5-6 महीने में हो जाएंगी, ज़्यादा हाँ वैकेंसी भर ली जाएगी। सर, एक चीज़ देखा जाता है कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, इसमें एलजी और मतलब जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आपस में टकरा रहे, तो कहीं उसके कारण तो नहीं श्रेय कोई अपना ले जाए, राजनीति करें तो इतने समय रुकी नहीं? राजनीति में ऐसा होना स्वाभाविक है, कोई भी चाहेगा कि हमको श्रेय मिले, लेकिन अल्टीमेटली तो जनता का भला होना चाहिए। हमारे पिछड़े समाज का जो भला करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। भाई हमारे पिछड़े समाज के लोगों को नौकरी मिले, परमानेंट नौकरी मिले, ये हमारा उद्देश्य था। मैं रामदुलार सिंह कुशवाहा, महामंत्री कुशवाहा समाज दिल्ली, जो कि मौर्य साक सैनी माली मुरार का प्रतिनिधि संगठन है। मैं एलजी साहब को का धन्यवाद करने के लिए आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हमारे
ओबीसी के बहुत सारे पद खाली पड़े हुए थे जिसको भरा नहीं जा रहा था। केजरीवाल सरकार में काफ़ी बातें भी चली लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 12 अक्टूबर 2023 को कुशवाहा समाज दिल्ली के माध्यम से भी एक ज्ञापन दिया गया था एलजी साहब को कि ओबीसी की जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, जो वैकेंसियाँ पड़ी है, इसको भरा जाए। तो एलजी साहब ने उस पर संज्ञान लिया और वैकेंसियाँ निकाल कर इसको भरने का काम किया। इसके लिए पूरे समाज की तरफ से, ओबीसी समाज की तरफ से हम लोग एलजी साहब का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे ओबीसी समाज की जितनी भी दिक्कतें हैं उसको दूर करने में मदद करेंगे। मैं वैद्य चंद्र भानुपाल ओबीसी की जनता को सूचित करना चाहता हूं कि हमारे ओबीसी के बीजेपी के प्रभारी जयप्रकाश तोमर जी ने एलजी साहब को ज्ञापन दिया कि जो केजरीवाल ने संविदा पर ओबीसी के लोगों को लगा रखा था, उनको पक्का नहीं कर रहे थे, उससे दुखी होकर के उन्होंने एलजी साहब से प्रार्थना की और एलजी साहब ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इससे हज़ारों लोगों को पक्की नौकरी मिलने की संभावना और रास्ता निकल गया, इसलिए उनका धन्यवाद। मैं प्रकाश कुमार, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, कहार महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस पटल से पूरे देश में कहार और उसकी 42 उपजातियाँ जैसे चंद्रवंशी, रवानी, बाथम, तोमर, बिंद, खरवाहे, कश्यप, निषाद मल्लाह और जितने भी हिंदुस्तान में पूरी 42 उपजातियाँ हैं, इनको एकत्रित करने का काम करती है। और ये संगठन ओबीसी के लिए भी काफ़ी सक्रिय है। पहले भी हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को कई ज्ञापन दिए थे, दिल्ली में सीएम को, गवर्नर साहब को, एलजी साहब को कई ज्ञापन दिए थे। अब ये बहुत खुशी की बात है कि आज आदेश आ गया है। लगभग 6000 नौकरियों को, जो बैकलॉग की वैकेंसीज़ हैं, उनको फिलअप करने का आदेश जारी हो गया है और ये जयप्रकाश तोमर जी के माध्यम से हुआ है। और इसके लिए मैं तोमर साहब का और एलजी साहब का, दोनों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और इससे ओबीसी के हज़ारों लाखों लोगों को, जो विद्यार्थी हैं, जो रात दिन सरकारी नौकरी के लिए लगे हुए हैं और कई दशकों से वो इंतज़ार कर रहे थे इन चीज़ों का, तो उनको फ़ायदा होगा। इसके लिए तोमर साहब का और एलजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडवोकेट विजेंद्र सिंह धनगर, अध्यक्ष पाल वकील, धनगर समाज सेवा समिति, दिल्ली प्रदेश। और हम लोग आज इसलिए आपके साथ ये इंटरेक्शन कर रहे हैं कि पिछले 1 दशक की दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो जब से केजरीवाल गवर्नमेंट आई है, कहने को तो केजरीवाल तमाम गरीबों और एक आम आदमी के मसीहा बनने की बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावा मात्र है। सच्चाई ये है कि हम लोग सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उसको देखें, सामाजिक रूप से SC ST जो ओबीसी वर्ग है, उसकी शिक्षण और उसके नौकरियों में प्रतिनिधित्व की बात करें तो पूरे पिछले 10 साल में केजरीवाल सरकार ने एक भी इस तरह का कोई काम नहीं किया। ज़्यादातर वो जो आपका सेवाएं करा रहे हैं वो आउटसोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट बेस पर करा रहे हैं। तो ये हमारे लिए सामाजिक संगठन, कई समाज के संगठन थे, इसमें कुशवाहा और आपके समाज के लोग, मौर्य समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, हम लोगों ने इसके बारे में इकट्ठा होकर के चिंतन किया और कहा कि भाई ये बड़ा एक सामाजिक रूप से इस वर्ग के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। तो हमने हमारे जो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी हैं जयप्रकाश तोमर जी, उनसे रिक्वेस्ट कहा कि इस तरह की बात है, इसके समाधान के लिए आप कुछ करिए। तो उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दिया और फिर उन्होंने ये मामला एलजी के पास तक उसको पहुंचाया। तो एलजी ने उसी समस्या को आगे प्रोसेस करके और अब जो अभी फ़िलहाल जल्दी में 6000 नौकरियां जो बैकलॉग के बेस पर ओबीसी के लिए डेडिकेटेड नौकरियां निकाली हैं। तो ये सब इस सामाजिक पूरे ओबीसी वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हम सब के लिए जो हम लोग लगातार प्रयास रखते थे कि भाई ये सारी चीज़ें जो जिस ढंग से होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं, आज हो रही हैं, तो हम सब के लिए भी बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए हम सबसे पहले, क्योंकि इसमें ये काम आदरणीय जो एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना जी, ये उनके प्रयासों से हुआ है। तो मैं अपने सामाजिक संगठन के की तरफ से अध्यक्ष होने के नाते हमें हृदय से उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। साथ ही जो हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जयप्रकाश तोमर जी, ये उनके
बड़े सक्रिय प्रभावी और कथक प्रयास की वजह से संभव हो पाया है। तो उस बात के लिए भी मैं तोमर जी का भी तहे दिल से हार्दिक उनका अभिनंदन करते हैं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।